गुरु नानक देव जी अपने गुरु कबीर साहिब की महिमा गाते हुए कबीर सागर। कबीर साहिब जी का ईश्वर के बारे में क्या कहना था। कबीर साहिब जी स्वयं परमेश्वर हैं। वह स्वयं को छिपाए रखकर साधारण मानव, संत, जिंदा बाबा, तत्वदर्शी संत के रूप में आकर तत्वज्ञान का प्रचार करते हैं। कबीर साहिब जी ने हमेशा सर्वशक्तिमान एक प्रभु की महिमा बताई है। उनका कहना था कि लोगों को अलग अलग धर्मों में बांटकर अलग अलग भगवानों की पूजा करने की बजाय एकजुट होकर केवल एक पूर्ण परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। कबीर साहिब जी का ज्ञान कैसा है। कबीर साहिब जी का ज्ञान बिल्कुल सरल है। कबीर परमेश्वर हमें जागरूक करना चाहते हैं कि हम काल के पिंजरे में कैद हैं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, न कि इस संसार में ही जन्मते मरते रहना। मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब जी के बारे में क्या बताया है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद श्री गुरु नानक देव जी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में परमेश्वर कबीर की पहचान बताई है। श्री नानक जी ने कबीर साहिब को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में बताया है। उन्होंने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 721 पर भी यही बताया है कि कबीर साहिब ही सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं। वेदों में किसे एकमात्र भगवान बताया गया है। हमारे सभी पवित्र ग्रंथों और वेदों में इस बात का प्रमाण है कि कबीर साहिब जी ही एकमात्र भगवान हैं। पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9, सूक्त 82 मंत्र 1-2-3, सूक्त 96 मंत्र 16-20 और कई अन्य स्थानों पर भी ये प्रमाण मिलता है कि सर्वोच्च भगवान कबीर साहिब जी हैं, क्योंकि उनमें वह सभी गुण विद्यमान हैं जो पूर्ण परमेश्वर में होते हैं और जिसकी तलाश में मनुष्य रहता है। वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। वेदों के अनुसार कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9, सूक्त 96 मंत्र 18-20, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, अध्याय 40 मंत्र 8, अध्याय 29 मंत्र 25 और सैकड़ों स्थानों पर भी यही प्रमाण है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा हैं। वेदों में प्रथम ईश्वर कौन है। पवित्र वेद गवाही देते हैं कि सर्वोच्च भगवान कबीर साहिब जी हैं। इतना ही नहीं, केवल वही पूर्ण परमेश्वर हैं। कबीर साहिब जी ने ही अपनी शब्द शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, अध्याय 5 मंत्र 32, अध्याय 29 मंत्र 25, पवित्र सामवेद सांख्य 1400, सांख्य 359, अध्याय 4 खंड 5 श्लोक 8 में भी यही प्रमाण है कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। वेदों में काल के बारे में क्या वर्णन मिलता है। पवित्र वेदों में वर्णन है कि कबीर परमेश्वर ही ब्रह्मांड के निर्माता हैं और इसमें ब्रह्मकाल का भी जिक्र है। ब्रह्मकाल यहाँ का शैतान है और अपने भोजन के लिए हमें मार रहा है, खा रहा है। हम यहाँ ब्रह्मकाल के लोक के पिंजरे में फंसे हुए हैं। काल के जाल से मुक्ति दिलाने में तत्वदर्शी संत अहम भूमिका निभाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी किस ज्ञान से प्रेरित थे। श्री गुरु नानक देव जी अपने गुरु कबीर साहिब जी द्वारा दिए गए सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित थे। सिख धर्म में सर्वोच्च भगवान कौन है। सिख धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में कबीर साहिब जी ही सर्वोच्च भगवान हैं। इसका प्रमाण श्री गुरु नानक देव जी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 721 पर बताया है। केवल कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है जो श्री नानक देव जी को सच्चखंड लेकर गए थे। कबीर साहिब जी ने ही श्री नानक जी को मोक्ष के वास्तविक मंत्र प्रदान किए थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भगवान कौन है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वोच्च सर्वशक्तिमान ईश्वर की पहचान बताई गई है, जिसका वर्णन पृष्ठ 721 पर किया गया है। कबीर साहिब जी ने वर्ष 1398 में काशी में 120 वर्ष रहकर धानक जुलाहे की लीला की और मगहर से सशरीर अपने निज स्थान सतलोक की ओर गमन किया।